प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 9 में पीएन संधि डायोड का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने अपने पहले लेक्चर में, इससे पहले लेक्चर में आपको पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों के बारे में विस्तार से बताया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें। पीएन संधि डायोड होता क्या है? पीएन संधि डायोड हम जानते हैं हमारे पास पी टाइप अर्धचालक में जो मुख्य आवेश वाहक होते हैं कोटर होते हैं, पर उसके साथ उतने ही क्या होते हैं, दातायन होते हैं। एन टाइप अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर उतने ही क्या दातायन होते हैं। पी टाइप में कोटर और ग्राही आयन, एन टाइप में क्या है आपके पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन और दातायन। अब हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, अर्धचालकों को एक विशेष युक्ति से जोड़ दिया सब। यहां पे पी टाइप है और यहां पे एन टाइप। तो पी टाइप में आपको क्या मिलेंगे, कोटर, उसके साथ कौन सा आयन, ग्राही आयन, कोटर उतने ही ग्राही आयन। यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, दातायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दातायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दातायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दातायन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन, दातायन और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन और ये दातायन। अब होगा क्या, जब हम इन्हें पीएन संधि का हमने निर्माण कर लिया, हमने एक पी और एन टाइप अर्धचालकों को के क्रिस्टलों को एक दूसरे से जोड़ दिया, तो ये क्या बन गई, पीएन संधि कहलाती, और ये संयोजन पीएन संधि डायोड कहलाया। अब पीएन संधि के जब डायोड का निर्माण होता है तो ऊष्मीय विक्षोभ, मेरी भाषा को ध्यान देना, ऊष्मीय विक्षोभ मतलब थर्मल डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है, संधि के आर पार मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटरों का विसरण शुरू हो जाता है, डिफ्यूजन। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण संधि पर ये जो कोटर है ये इधर जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, ये कोटर इधर आता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है। कौन सा, संधि के पास। अब क्या हुआ, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन एन टाइप में से मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में चले गए, पी टाइप में, और पी टाइप से कोटर किस में आ गए, एन टाइप में आ गए, तो क्या होगा, विसरण के पश्चात ये आवेश वाहक अपने अपने पूरकों से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब जब मैं दूसरी डायग्राम इसके नीचे बना रहा हूं, डिट्टो वैसी है, पर ये जो थे जितने भी कोटर और इलेक्ट्रॉन, ये अपने पूरकों से मिलकर क्या हो गए, उदासीन हो गए। जब उदासीन हो गए तो यहां पे ग्राही आयन बचा और यहां पे क्या बचा, दातायन। यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, दातायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दातायन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, दातायन। यहां कोटर, ग्राही आयन, कोटर, ग्राही आयन, कोटर और ये ग्राही आयन। ये जो कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, ये अपने अपने पूरकों से मिलकर, मतलब कोटर इलेक्ट्रॉन से मिलकर, इलेक्ट्रॉन कोटर से मिलकर क्या हो गए, उदासीन हो गए। अब यहां पे एक क्षेत्र बन गया, इस क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक नहीं है। आयन आवेश वाहक नहीं होते, भारी होते हैं, मूव नहीं करते, गति नहीं करते। अब ये जो ग्राही आयन है वो इस कोटर को इधर नहीं आने देगा, सॉरी दातायन जो है कोटर को इधर नहीं आने देगा, और ये ग्राही आयन इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा। इसका मतलब यहां पे ऋणावेशित संचित हो गया पी टाइप में। पी टाइप में क्या संचित हो गया, ऋणावेशित संचित हो गया संधि के पास, और एन टाइप में घनावेशित संचित हो गया, घनावेश संचित हो गया। अब
एक संधि के दोनों ओर एक पतली परत बन जाती है, एक पतली परत बन गई। ये क्या बन गई? पतली परत। इस परत को क्या कहेंगे? पूरी की पूरी परत को हम अवक्षय परत। कौन सी परत कहेंगे? अवक्षय परत, डेप्लीशन लेयर, डेप्लीशन लेयर। अब यहां पे धनात्मक आवेश है, यहां पे ऋणात्मक आवेश है, इसके कारण एक अंदर अवक्षय परत के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उसके कारण विभवांतर उत्पन्न होता है। यह विभवांतर आवेश वाहकों को, यह विभवांतर आवेश वाहकों को अवक्षय परत से पार नहीं होने देता, जो आवेश वाहक होते हैं। इस विभव को क्या कहते हैं? प्राचीर विभव कहते हैं। ये अगर आप सिलिकॉन की बात करेंगे तो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। और प्राचीर विभव का मान किस पे निर्भर करता है कि एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक जो बने हैं उनमें कैसी अशुद्धियां मिलाई गई हैं, तथा संधि के ताप पर भी निर्भर करता है। किस चीज पर प्राचीर जो विभव निर्भर करता है? प्राचीर विभव निर्भर करता है कि आपने जो एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक बनाए हैं उसमें अशुद्धियां कैसी मिलाई हैं, और संधि पे कितना ताप है, इस पर निर्भर करता है। अगर हम इस पे कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तो कोई धारा नहीं मिलेगी। तो जब फिर समझिए क्या हुआ, उसमें विक्षोभ के कारण कोटर इधर जाने लगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, तो ये एक दूसरे के पूरकों से मिलकर उदासीन हो गए। यहां पे एक ऐसा क्षेत्र बन गया जहां पे ऋणावेश हो गया और इस वाले क्षेत्र में घनावेश हो गया। ये परत क्या कहलाएगी? पतली परत अवक्षय परत कहलाएगी। ये ऋणावेश मुक्त इलेक्ट्रॉन को इधर नहीं आने देगा, ये घनावेश कोटरों को इधर नहीं आने देगा, और अपने अंदर इसी क्षेत्र के अंदर अवक्षय परत के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है अपना आंतरिक, जिसके कारण एक विभव उत्पन्न हो जाता है। यह विभव क्या करता है? आवेश वाहकों को नहीं आने देता अवक्षय परत में। इस विभव को क्या कहते हैं? प्राचीर विभव कहते हैं। और ये प्राचीर विभव किस पर निर्भर करता है कि एन टाइप और पी टाइप जो आपने अर्धचालक बनाए हैं उसमें किस प्रकार की अशुद्धियां मिलाई। अशुद्धि ज्यादा है तो प्राचीर विभव भी ज्यादा होगा, और ताप पे निर्भर करेगा। अब हम जो डिस्कस करेंगे, अब हम पीएन संधि डायोड में अग्र अवनीति और पश्च अवनीति को अध्ययन करेंगे। क्या होती है अग्र अवनीति और क्या होती है पश्च अवनीति, उसका अध्ययन करेंगे। अग्र अभिनीति, अभिनीति, फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस। देखो अगर अवनीति के लिए पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़ते हैं। ध्यान से समझना इस क्रिया को बेटे, बहुत आसान है ये समझना, और बहुत ही साधारण सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरी तो समझाने की कोशिश यही रहती है। ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। यहां पे एक अवक्षय परत बनी हुई है। पी को किससे जोड़ा? पॉजिटिव से, और एन को किससे जोड़ा? नेगेटिव से। यहां पे कुंजी लगा दी, जुड़ गया। अब यहां पे धनात्मक विभव है तो वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे लगेगा आपको। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी? इस दिशा में होगी आपकी, ठीक। यहां पर अब हम ग्राही आयन और दाता आयन को छोड़ देंगे, क्योंकि वो तो आवेशवाहक नहीं है ना, आवेश को नहीं संचित करते हैं ना, वो तो अपनी जगह पे रहते हैं। अब हम यहां पे पी टाइप में मुख्य आवेशवाहक क्या है? कोटर। क्या है? कोटर। और इसमें एन टाइप में आवेशवाहक क्या है बेटे आपके? मुक्त इलेक्ट्रॉन। डॉट सर्कल का मतलब कोटर। ये क्या है? हमारे कोटर हैं, और ये क्या है? हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब वैद्युत क्षेत्र लगेगा, ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, इस कारण क्या होगा? जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र लग रहा था वो ऐसे लग रहा था, ये आंतरिक वैद्युत क्षेत्र था।
तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र और आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम बैटरी से इतना विभवांतर लगाएंगे जो प्राचीर विभव से ज्यादा होगा तो उस कारण क्या होंगे, होल इधर जाने लगेंगे, किसकी तरफ, ऋणात्मक टर्मिनल की ओर। धनात्मक में नहीं आएंगे होल, आपको प्रतिकर्षण मिल रहा है। ये कोटर धनात्मक टर्मिनल बैटरी की ओर नहीं चलेंगे, वो ऋणात्मक टर्मिनल बैटरी की ओर चलेंगे। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे चलेंगे, धनात्मक टर्मिनल बैटरी की ओर। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की ओर चलेंगे तो ये क्या करेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन और कोटर मिलेंगे और वैद्युत उदासीन हो जाएंगे। जैसे ही वैद्युत उदासीन होंगे, यहां पे एक कोटर और एक मुक्त इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, यहां पे एक कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन बैटरी से जाके फिर यहां पे आ जाएगा और कोटर सीधे हाथ की ओर चलने लगेंगे। इस तरह आपको लगातार आवेश वाहक मिलेंगे, उपलब्ध रहेंगे। तो हम यहां पे जो बात कर रहे हैं धारा बहने की, हम धारा बहने की बात कर रहे हैं, यहां पे धारा मुख्य आवेश वाहकों के कारण बह रही है। एन टाइप में मुख्य आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत को पार करके जा रहे हैं क्योंकि हमारा लगाया गया विभवांतर प्राचीर विभवांतर से क्या है, विभव से ज्यादा है। तो इस कारण से यहां पर जब ये संधि को पार कर लेंगे, अवक्षय परत को पार कर लेंगे, तो जैसे ही एक कोटर और इलेक्ट्रॉन विद्युत मिलेंगे, विद्युत उदासीन होंगे, वैसे एक सहसंयोजक बंध टूटेगा, हमें कोटर और मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, कोटर सीधे हाथ की तरफ चला जाएगा और आवेश वाहक आपको लगातार मिलेगा। जब हम एक ग्राफ खींचते हैं, किसके बीच में, वोल्टता और धारा के बीच में, यहां धारा आपको मिली एम्पियर में मिलती है। किस में मिलती है, मिली एम्पियर। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 एंड सो ऑन। V किस में है, वोल्ट में। किस में है, वोल्ट में। जब हम धार वोल्टता बढ़ाएंगे, हमें पता हम सिलिकॉन ले रहे हैं, सिलिकॉन अर्धचालक है, तो उसकी धारा वोल्टता के साथ बहुत कम बढ़ेगी। पर 0.7 वोल्ट पर यह धारा एकदम से बढ़ जाएगी। इस वोल्टता को क्या कहेंगे, जानू वोल्टता। कौन सी वोल्टता कहलाएगी, ये कहलाएगी जानू वोल्टता। नी वोल्टेज भी कहते हैं। तो इसका ग्राफ इस तरह से मिलता है कि जब हम वोल्टा और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं, वोल्टा बढ़ाने पे पहले धारा नहीं बढ़ती, एक पर्टिकुलर वोल्टा के बाद धारा तेजी से बढ़ती है। जिस वोल्टा के बाद धारा तेजी से बढ़ती है उस वोल्टा को हम क्या कहते हैं, जानू वोल्टता कहते हैं। कौन सी वोल्टता कहते हैं, जानू वोल्टता कहते हैं। ठीक, तो आपको अग्रम नीति समझ में आ गई। अग्रम नीति में हमें धारा मिलती है पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज जिसे जानू वोल्टता कहते हैं उसके बाद मिलती है, क्योंकि इस समय हमारा जो आरोपित विभव है वो किससे, प्राचीर विभव से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, तो धारा एकदम से बढ़ती है। अब हम बात करेंगे पश्च अभिनीति की। आप जानते हैं पश्च अभिनीति क्या होती है, रिवर्स बायसिंग, उल्टा जोड़ेंगे। अब हम जो हमारे कनेक्शन थे हम उन्हें क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। देखिए पश्च अभिनीति, रिवर्स बायस, रिवर्स बायसिंग के लिए, पश्च अभिनीति के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा पी टाइप अर्धचालक है और जो एन टाइप अर्धचालक है उसमें कैसे जोड़ेंगे, पी को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, उल्टा कर देंगे। अब ये पी है और ये एन है, जब हम उल्टा कर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में कार्य करेगा। यहां अवक्षय परत का मान बड़ा होगा क्योंकि रिवर्स बायसिंग है आपकी, तो यहां पे आपके कोटर हैं, मुख्य आवेश वाहक, यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन है,
पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ कोटर भी है, या कोटर के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। आपकी जो अवक्षय परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ऐसे होगी। अब यहां पे धनात्मक आवेश है, यहां पे ऋणात्मक आवेश है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत से उल्टी दिशा में जाएंगे। कैसे जाएंगे? उल्टी दिशा में। जबकि कोटर कहां जाएंगे? वो भी उल्टी दिशा में चलेंगे अवक्षय परत से। मतलब ये ऋणात्मक टर्मिनल की ओर चलेंगे और ये धनात्मक टर्मिनल की ओर चलेंगे। अवक्षय परत का मान बढ़ जाएगा। अवक्षय परत का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि ई आरोपित विभव, आरोपित वैद्युत क्षेत्र और आंतरिक वैद्युत ऊर्जा एक ही दिशा में है, तो इस कारण से मुख्य आवेश वाहक अवक्षय परत से दूर हट जाते हैं। अब क्या होगा? अब इसका मतलब तो इसमें धारा ही नहीं बहेगी। नहीं साहब, पी टाइप में मुख्य आवेश वाहक कोटर है तो अल्प आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन भी है। एन टाइप में अगर मुख्य आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो अल्प आवेश वाहक क्या है? कोटर भी है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने एनर्जेटिक होंगे कि अवक्षय परत को पार कर देंगे, और ये कोटर जो होंगे वो क्या करेंगे? अवक्षय परत को पार कर देंगे। आपको धारा मिलेगी, पर बहुत अल्प धारा मिलेगी। कैसी धारा मिलेगी? बहुत ही अल्प धारा मिलेगी। अगर हम इसके बीच में अगर ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ कैसे मिलेगा? ये देखो, V किस में है? ये वोल्ट में। I किस में है? माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में होती है। माइक्रो एम्पियर या नैनो एम्पियर में मिलेगी। तो जब हम वोल्टता बढ़ाएंगे धारा का मान नहीं बढ़ेगा। क्यों? ये धारा किसके कारण मिल रही है हमें? अल्प आवेश वाहकों के कारण। किसके कारण मिल रही है? अल्प आवेश वाहकों के कारण। ये अल्प आवेश वाहक इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं कि वो अवक्षय परत को पार कर जाते हैं और बहुत कम धारा आपको मिलती है। अब एक भंजन होता है इसमें। ये तो ग्राफ हो गया, सिंपल ग्राफ यहां था। अब हम भंजन की बात करेंगे। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? भंजन की। इसी ग्राफ में बात करेंगे। अब आपने वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ानी शुरू करेगी, आरोपित वोल्टता। तो अब जो अल्प आवेश वाहक है इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं कि, और जितने भी सहसंयोजक बंध है ताप के कारण, संधि के पास समीप जितने भी सहसंयोजक बंध होते हैं वो टूट जाते हैं। तो जब वो टूटेंगे सहसंयोजक बंध, जैसे सहसंयोजक बंध टूटा तो आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कोटर मिलेगा। अब जो सहसंयोजक बंध टूटा, जो सहसंयोजक बंध टूटते जिससे इलेक्ट्रॉन और कोटर युग्म मुक्त होते हैं, वो त्वरित होके फिर किससे टकराएंगे? क्रिस्टल से टकराएंगे और इलेक्ट्रॉन कोटर युग्म को क्या करेंगे? मुक्त करेंगे। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन है, ये टकराया, तो इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो इसने दो इलेक्ट्रॉन निकाले और एक कोटर बना दिया। दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन हुए और एक कोटर भी तो बन गया। जो इलेक्ट्रॉन निकला उसने क्या कर दिया? कोटर बना दिया। अब लगातार इनकी संख्या बढ़ती रहेगी और उत्क्रम धारा तेजी से बढ़ेगी। जिस वोल्टता पर यह उत्क्रम धारा तेजी से बढ़ती है उसे क्या कहते हैं? भंजन वोल्टता। क्या कहते हैं? भंजन वोल्टता। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? एवलांच भंजन। एवलांच भंजन क्या कहते हैं? एवलांच भंजन। अब यह किस पे निर्भर करता है कि कम वोल्टता पे होगा या ज्यादा वोल्टता पे होगा? अगर आपने जो अशुद्धियां मिलाई हैं, पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को मिला के जो अशुद्धियां मिलाई हैं, और वो अशुद्धियां ज्यादा है तो भंजन वोल्टता कम होगी, और अशुद्धियां कम है तो भंजन वोल्टता क्या होगी? ज्यादा होगी। तो भंजन वोल्टता का मान किस पे? अशुद्धि परमाणुओं के घनत्व पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा होगी यहां ये क्या कहलाएगी? भंजन वोल्टता। क्या कहलाएगी? भंजन वोल्टता। ये भंजन वोल्टता कहलाएगी। धारा का मान क्या हो गया आपका? अधिक।
ये किस पे निर्भर कर रही है भंजन बोलता? अगर अशुद्धि ज्यादा मिलाई गई है तो कम पे हो जाएगा, इसे जैनर भंजन कहेंगे। अगर अशुद्धि ज्यादा मिलाई गई है, अशुद्धि कम मिलाई गई है, तो वो क्या कहलाएगी? एवलांच भंजन कहलाएगी। तो हमने जो ये पीएन संदीप डायोड की अगर अवनीति और पश्चनिमिति बताई, अब हम आपको बताते हैं पीएन डायोड का सिंबल क्या होता है। पीएन डायोड को सिंबल क्या बनाते हैं, देखो, ठीक, इसी में बना देते हैं पीएन डायोड का सिंबल, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह। हम पूरा पीएन संधि डायोड बनाते हैं, ये P है और ये N है। हम इसे ना बना के हम इसे प्रतीक चिन्ह के रूप में कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ये P है और ये N है। ये P क्षेत्र को दर्शाएगा और ये लाइन किसको दर्शाएगी? N क्षेत्र को दर्शाएगी, बाण की तरह, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा ऐसे पीएन संधि डायोड इतना बड़ा बना के आगे जितने भी कार्य करेंगे वो इसके रूप में बनाएंगे। और जैसे हमने ग्राफ खींचा था इसमें और फॉरवर्ड बायसिंग में, अगर हम इसका गतिक प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? गतिक प्रतिरोध। जो फॉरवर्ड बायसिंग थी और रिवर्स बायसिंग थी, तो वो कैसे निकलेगा? किसी भी स्थान पे जो डेल्टा वी और डेल्टा आई के बीच में जो वैल्यू आएगी वो हमें क्या दे देगी? इसका गतिक प्रतिरोध दे देगी। बच्चों, ये जो अगर अवनीति और पश्च अवनीति मैंने आज आपको समझाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी? क्योंकि इस पे बेस्ड आपकी दिष्टकारी आएगी, ट्रांजिस्टर के वर्क आएंगे। अगर ये अगर अवनीति पश्च अवनीति नहीं पता होगी तो कुछ नहीं पता होगा। तो अगर अवनीति के लिए हम P को किससे जोड़ते हैं? बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से, और N को किससे जोड़ते हैं? ऋणात्मक टर्मिनल से। और हमें धारा कैसे मिलती है? हमें धारा ऐसे मिलती है। और जब रिवर्स बायसिंग करते हैं तो धारा कैसे मिलती है? ऐसे मिलती है, मतलब पश्च अवनीति में। पश्च अवनीति में उल्टा कर देते हैं। तो बच्चों, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी करनी है आपको और बच्चों को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो जरूर करना है, क्योंकि जो भी अब तो सिलेबस खत्म होने की राह पर ही है, अब 1-2 टॉपिक बचे हैं। तो जैसे ही सिलेबस खत्म होगा फिर आपके संख्यात्मक प्रश्न शुरू करेंगे, प्रैक्टिकल करवाना शुरू करेंगे तुम्हें लाइव करवा के। तो उसकी नई नई वीडियो की इंटीमेशन तो आपको मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसे ऑल पे कर ले जाइए, जिससे जैसे ही नई वीडियो आए आपको पता चल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।